क्या समाजवादी पार्टी का 2027 फॉर्मूला बीजेपी के मजबूत गढ़ को हिला पाएगा? अखिलेश यादव अब पूर्व अफसरों और सोशल मीडिया के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में क्यों जुटे हैं? क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए वाला फॉर्मूला 2027 में कारगर होगा या फिर ये भी मिल्कीपुर की तरह फेल हो जाएगा? देखिए, सवाल बहुत है और राजनीति के गलियारों में हलचल बहुत तेज है, लेकिन आज हम आपको इस पूरे राजनीतिक गणित को समझाने वाले हैं, निष्पक्ष, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि जो अंदरूनी प्लानिंग चल रही है उसे समझना बेहद जरूरी है। क्या है ये समाजवादी पार्टी का 2027 फॉर्मूला? हाल ही में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 10 सीटों के लिए हुए इन उपचुनाव में सपा सिर्फ करहल और सीसामऊ सीट ही बचा पाई। बाकी की 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। खास बात यह भी रही कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी जीती। लेकिन इस हार के बाद अखिलेश यादव ने हार मानने की बजाय एक नया सियासी दांव चला, 2027 फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि 2027 फॉर्मूला है क्या? दरअसल सपा ने अपनी रणनीति को पूरी तरीके से बदलने का फैसला किया। इस बार पार्टी सिर्फ जातिगत समीकरणों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। इसके तहत समाजवादी पार्टी अब रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और चुनाव आयुक्त के अधिकारियों को अपनी रणनीति में शामिल करने जा रही है। हाल ही में अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से भी चर्चा की है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण। सपा अब इस फॉर्मूले को और भी मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी का ये मानना है कि अगर ये 3 तबकों को एकजुट कर लिया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पार्टी ने तय किया है कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव से 18 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि वह अपने अपने क्षेत्रों में समय रहते हुए प्रचार कर सके और बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत कर सके। और सपा अब जनता से सीधे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बना रही है। पार्टी आम लोगों से सुझाव मांगेगी कि किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। अब एक और पहलू की बात करते हैं मिल्कीपुर की हार की, जो सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने यहाँ पर 61,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मिल्कीपुर के लोगों में कहीं ना कहीं पछतावे की भावना थी। उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को जिताकर बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था, लेकिन उपचुनाव आते ही वोटर फिर से बीजेपी की तरफ मुड़ गए। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि सपा का पीडीए फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि जनता के बीच में बीजेपी की हिंदुत्व और विकास वाली राजनीति ज्यादा प्रभावशाली साबित हो गई। अब हम ये भी जानते हैं कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। सपा को अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि छोटी पार्टियों से भी खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अल्पसंख्यक और दलित वोटों में सेंध लगा सकती है। यही वजह है सपा अब क्षेत्रीय मुस्लिम और दलित नेताओं को सामने लाकर इन पार्टियों का असर कम करने की कोशिश में। पार्टी का साफ मानना यह है कि अगर वोट बटे तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या है? पहला, बूथ लेवल पर स्ट्रॉन्ग होल्ड करना जरूरी है। सपा ने साफ कर दिया है कि अब हर जिले के अध्यक्ष और उम्मीदवारों को बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनानी होगी। दूसरा, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट। सोशल मीडिया और जनसभाओं के जरिए जनता के मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करना सपा की प्राथमिकता होगी। तीसरा, पीडीओ को और भी मजबूत करना। पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरणों को और भी मजबूत करेगी और छोटे वोट बैंक को जोड़ने का काम करेगी। और चौथा, बीजेपी की रणनीति पर पैनी नजर। समाजवादी पार्टी को अब सिर्फ अपनी रणनीति ही नहीं बल्कि बीजेपी की हर चाल पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि बीजेपी का चुनावी तंत्र बेहद संगठित और मजबूत है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी का यह नया 2027 फॉर्मूला कामयाब होगा? क्या अखिलेश यादव का यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के किले को हिला पाएगा या फिर यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या पीडीए फॉर्मूला इस बार भी रंग लाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको राजनीति के हर खेल की अंदरूनी कहानी मिलेगी बिना किसी पक्षपात के। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।